ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने की किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा ले आना, यह एक चीज अपने घर, आपकी सभी मनोकामनाएं हो जाएगी पूरी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करोगे, बहुत ही तरक्की करोगे। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इसी महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस माह में शिव जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन होगा 19 अगस्त 2024 को। कहा जाता है कि सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है, वहां से क्या क्या वापस लेकर के अपने घर आना है, ताकि आपके घर की दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव की आपको प्राप्ति हो सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन के माह का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा आपको करनी है, वह भी खास उपाय आपको बताएंगे। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है, क्या क्या वहां से वापस लेकर के अपने घर आना है, ताकि आपके घर पर हमेशा ही अन्न का, धन का भंडार भरा रहे। दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, कितनी भी बड़ी दिक्कतें क्यों न हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ जी की साक्षात पूजा अर्चना कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, दिक्कतें क्यों ना हो, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिस दोष की वजह से आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां बनी हुई है, आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा अर्चना करनी है, आपका वो दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन की सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उस धन का अब आगमन शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं रहेगी जिसकी वजह से आपको हमेशा ही कष्ट और दिक्कतों का सामना करना पड़े। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के भलाई के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। आप मान के चलिए कि आज के इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने समय आपसे अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है जो आपसे नहीं होनी चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ जी इससे क्रोधित भी हो सकते हैं। और आपने अगर सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ जी का उसी दिन आशीर्वाद वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा।
सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना होगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिल जाता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज हम उपाय बताने जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति करने के लिए, उस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व जो पड़ रहा है, यह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर आप लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ जी के लिए आपको लेकर जाना है वह है जल। सावन सोमवार के दिन कई लोग ऐसा करते हैं कि वह मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं और वहीं से जल लेकर के वो जल अर्पित करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। वहां का जल आप तभी चढ़ाए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल लेकर के आपको जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल लेकर के जाना है ताकि आपके घर का जो जल आप लेकर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उस जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान भोलेनाथ को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर से जल लेकर के आप जरूर जाइए। आप सबसे जरूरी चीज जो लेकर के जाएंगे वह है जल। उसमें 2-4 बूंद आपको गंगा जल जरूर डाल लेना चाहिए, क्योंकि गंगा जल के बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दूसरा, आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र जरूर लेकर के जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए कि एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं। इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प लेकर के जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जरूर लेकर के जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन आपको लेकर के जाना है, अनिवार्य होता है। सावन सोमवार के दिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं, एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या लेकर, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर लीजिए। देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जितनी बातें आपको बताने जा रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग, कपूर, इसको आपको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके लेकर के जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। आज के दिन, सोमवार के दिन आपको लेकर के जानी है, सावन के सोमवार के दिन। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। जितनी भी चीजें आपको बता रही हूँ, इन सारी चीजों को आपको लेकर के जाना है, मंदिर लेकर के जाना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना है वह पूर्ण हो। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने समय आपको काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, नहीं तो भगवान भोलेनाथ इससे क्रोधित हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है मंदिर जाने के बाद। बहुत ही ध्यान से सुनिए तो पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है कि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाना है, अर्पित करना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र जब आप चढ़ाएंगे तो उसके ऊपर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना है, या राम राम आपको लिखना है उसके ऊपर। उसके बाद भगवान भोलेनाथ पर आपको सफेद पुष्प अर्पित करना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। दूध अगर आपके पास है तो दूध आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, कच्चा दूध आपको अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद वहीं पर आपको खड़े होकर के 108 बार, बहुत ही ध्यान से सुनेगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। आप 108 बार जप कर लीजिए या 1008 बार भी आप जप कर सकते हैं। यह सारी चीजें आपको जरूर करनी है वहां जाने के बाद। अब आपको क्या करना है कि एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप लेकर के गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिव धारा है, जो शिवलिंग से जल नीचे की तरफ गिर रहा है, उसी शिव हरि के पानी से आपको इस डब्बे को छुआ लेना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी आपको छुआ करके वापस अपने पास रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध लेकर के गए थे, उसमें आपको क्या करना है, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भर करके ले गए हैं वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। मान लीजिए अब आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, वह जल अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप से खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से जो जल नीचे की तरफ गिर रहा है, पानी गिर रहा है, वह पानी धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी भी आपको अपने लोटे में भर लेना है। थोड़ी सी भी बूंद ले ले, लेकिन जरूर ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि वापस अपने घर आ जाना है। जो आपने लोटे में जल भरा हुआ है दोस्तों, उसको क्या करना है कि अपने घर आते ही आपको अपने ऊपर थोड़ा सा पानी पहले छिड़क लेना है। घर के हर एक कोने में आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी आपको पानी जरूर से छिड़क देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो अब मान लीजिए कि पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां कभी भी नहीं आएगी। आपके घर पर कोई भी काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। जो भी कोशिश करेगा वो वापस चला जाएगा। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होगा। यह जो आप काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ करके लेकर आए हैं डब्बा, इसको आपको अपने पूजा घर में रख लेना है। ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं घर से, मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है। आपके काम में जो भी बाधाएं आने वाली होगी वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने आप ही हट जाएगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा सावन सोमवार के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी हमेशा के लिए चली जाएगी।